यूरोपीय पाठ में लिखा है कि यह संभव हो सकता है कि पोरस ने शत्रु पर आघात नहीं किया। इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर, जैसा कि आगे बताया गया है, पोरस को उसने राज्य के पास के पूर्वी प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सहमत हो गया। इस युद्ध के बाद पोरस ने अलेक्जेंडर को अपनी रक्षा में ले लिया। व्यास के तट से लौटते समय जब तक वह पोरस के राज्य में रहा, वह सुरक्षित था। जैसे ही वह पोरस के राज्य से बाहर निकला, उसे विरोध का सामना करना पड़ा। मल्लों के साथ युद्ध में स्वयं उसको अच्छी मार पड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। होते हुए अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए उसे एक से अधिक बार अपने जीवन को भी संकट में डालना पड़ा। पोरस को पराजित करने में वह असफल रहा। यह समाचार ने पश्चिमोत्तर भारत में उसका विद्रोह को और भी अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए उसे एक से अधिक बार अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा। पोरस को पराजित करने में असफल इस समाचार ने भारत में उसके विरुद्ध विद्रोह की ओर भी प्रोत्साहित कर दिया। झेलम के युद्ध के बाद अलेक्जेंडर पंजाब की नदियों के अंतराल में युद्ध कर रहा था। अश्वकों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसके निकनौर नामक सूबेदार का वध कर दिया गया। आगे जाकर यह विद्रोह कभी नहीं दबाया जा सका और अलेक्जेंडर के व्यास के तट पर सिंध और मकरान के मरुस्थल से होकर सहज भागने का अधिकांश सेना नष्ट हो गई। अलेक्जेंडर के भारतीय आक्रमण की बनाई हुई कहानियों में अलेक्जेंडर की झेलम के युद्ध संबंधी पराजय पर आवरण डालने का प्रयास किया गया। अलेक्जेंडर पोरस की वीरता से प्रभावित हुआ और उसे अपना मित्र बनाकर उसका राज्य वापस दे दिया। अलेक्जेंडर अपने प्रतिद्वंदी के प्रति बहुत कठोर था। पर्शियन सूबेदार बेशस के साथ उससे व्यवहार की स्मृति करा सकता है। बेशस अपने देश की आज़ादी के लिए अंत तक बड़ी वीरता से लड़ा। एरियन ने लिखा है कि जिस समय वह पकड़कर अलेक्जेंडर के सामने लाया गया, उसने उसको कोड़े लगाने की आज्ञा दी। उसके नाक कान कटवा कर मरवा दिया। अन्य पर्शिया के सूबेदार के साथ जिन्होंने अपने देश के लिए युद्ध किया, केलसस्थनीज उसके गुरु एरिस्टाटिल का भतीजा था। उसके अलेक्जेंडर द्वारा महान पर्शियन सम्राटों के व्यवहारों के मूर्खतापूर्वक अनुकरण के प्रतिकूल प्रतिवाद किया। इस पर कैलस्थनीज को बेड़ियों से जकड़ कर लाया गया और बाद में उसे शिकंजे में कसकर मरवाया गया। अलेक्जेंडर को अपने ही हाथ क्रेटस के निर्दयतापूर्ण वध के पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता। इस बेचारे क्रेटस का इतना ही दोष था कि उसने एक दिन अलेक्जेंडर के पिता फिलिप्स को कीर्तियों का बखान कर दिया। क्रेटस अलेक्जेंडर का सहोदर भाई था। उसने इस युद्ध में अलेक्जेंडर की जान भी बचाई थी। अपने पिता के विश्वास पात्र सेनानायक पार्मेनियन का वध अलेक्जेंडर के चरित्र पर एक बड़ा कलंक है।